आप सबों का हिंदी होप चैनल में स्वागत है और फिर से मैं एक और संदेश के साथ आपके सामने उपस्थित हो सकती हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से आपके सामने खड़ी हो सकती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने उसके संदेश को बांट सकती हूँ। आइए प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। हम जानते हैं कि हम पापी हैं, पापी संसार में रहते हैं, लेकिन तूने हमें चुना है और हम तेरे चुनी हुई कौम हैं और तू चाहता है कि तेरा संदेश दुनिया के हर कोने में पहुँचे और तेरा आना जल्दी हो। मैं चाहती हूँ कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दे ताकि ये लोग जब इसको सुने वो इस संदेश में तुझे देखने वाले बने, मुझे ना देखे। खुदा, मुझे तौफीक दे और अपने शब्द मेरे मुंह में डाल ताकि मैं वही शब्द बोलूं जो तू मुझसे बुलवाना चाहता है। तेरा धन्यवाद हो मेरी सहायता के लिए। हमारी इस विनती को सुन और कबूल कर। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो जन्म का अंधा था, यीशु मसीह जो हैं यहाँ से गुज़र रहे थे और जब ये यहाँ से गुज़र रहे थे तो ये जो भिखारी था, जन्म का अंधा था, ये यीशु मसीह के चेले से देखते हैं और उनके दिमाग में एक सवाल आता है और वो पूछते हैं कि हे प्रभु, ये क्यों जन्म से अंधा है? क्या इसने पाप किया है इसलिए जन्म से अंधा है, या इसके माता पिता ने पाप किया है और इसलिए ये अंधा है? यीशु मसीह ने उनके सवाल को बड़े गौर से सुना और उन्हें बोला कि इसने भी पाप नहीं किया, ना इसके माता पिता ने पाप किया है। यूहन्ना उसका 9वां अध्याय में अगर हम जाएं तो 1 से 17 आयत तक हम देखेंगे इसको। यहाँ पे कह रहा है कि ना तो इसने पाप किया और ना इसके माता पिता ने पाप किया, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। परमेश्वर के काम। यीशु मसीह इस अंधे के पास है, चेले उसके पास हैं और चेले सोच रहे हैं कि मसीह का, परमेश्वर का काम इस अंधे के जरिए कैसे प्रकट होगा। वो यीशु मसीह को अब समझने लगे थे कि यीशु मसीह जब उनसे सरल भाषा में बात करता था तो वो उनकी बातों को समझ जाते थे और वो समझ गए कि यीशु मसीह ऐसा कुछ करने वाला है इस जन्म से अंधे के आदमी के साथ कि सब लोग अचंभित रह जाएंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है यीशु मसीह ने कहा इसके साथ इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर के काम इसके द्वारा प्रकट हो। अगर हम देखें तो यीशु मसीह इसके पास आते हैं और मिट्टी लेते हैं ज़मीन से और अपने हाथ पे लगाते हैं और वो मिट्टी जो है इसकी आंखों पे लगा देते हैं और इसकी आंखों में वो पेस्ट बना के जब लगा देते हैं तो इससे कहा तू शीलो के कुंड में जा और वहाँ जाके जो है तू अपनी आंखें धो ले। मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है कि नामान जो था उसको एलिशा ने बोला था कि यरदन नदी में जाके 7 डुबकी लगा और तू चंगा हो जाएगा, और बड़ा गुस्सा हो जाता है, लेकिन अंत में जाके वो डुबकियाँ लगाता है और 7वीं डुबकी के बाद जब बाहर आता है तो उसका कोढ़ चंगा हो जाता है। यहाँ पे यीशु मसीह इसको बोल रहे हैं कि तू अपनी आंखें उस कुंड में धो, शीलो के कुंड में। शीलो का मतलब है भेजा हुआ। भेजा हुआ कौन है? जन्म से अंधा। किसने भेजा है इस जन्म से अंधे को? यीशु मसीह ने। क्या किया है जिसकी वजह से यीशु मसीह ने इसको वहाँ भेजा है? अपनी आंखें धो ले। अगर हम देखें कि यीशु मसीह ने मिट्टी सानी और उसकी आंखों पे लगा दी पेस्ट बना के और उसे बोला जा और तू अपनी आंखें वहाँ पे धो ले, और ये ऐसे ही करता है। एक चीज़ जो है हमें ध्यान में रखनी चाहिए
कि यीशु मसीह ने जब भी मौज़े किए हैं, उन्होंने जो हुक्म दिया है चंगाई के लिए, लोगों ने एकदम उसको सुना विश्वास के साथ, वो चंगे हो गए। यीशु मसीह का इसको चंगा करना वो ये जताता है कि लोगों का विश्वास जो है बढ़े। ये आदमी जो है जिसने यीशु मसीह को नहीं देखा था, मगर ये बोला गया था कि शीलो के कुंड में जाके तू अपनी आंखें धो ले, इसने एकदम आज्ञा का पालन किया। हम देखते हैं कुर्बानी से ज़्यादा आज्ञा का पालन करना है। जब भी उनकी चंगाई उन्होंने दी, लोगों ने आज्ञा का पालन किया। यहाँ पे वो शीलो के कुंड में जाके अपनी आंखें धोता और वो एकदम से देखने लगता है। वो इतना खुश हो जाता, मैं सोचती शायद वो नाचने भी लगा होगा कि मैंने बचपन से कुछ नहीं देखा, अब मैं पूरी तरीके से सब कुछ देख सकता हूँ। और इस तरीके से जो है वो नाचता कूदता हुआ, खुश होता हुआ और वो चला आ रहा है। यहाँ पे जो है जब वो आ रहा है तो रास्ते में लोग उसे देखते हैं, वो कहते हैं क्या ये वो भिखारी है जो कि सड़क पे बैठा रहता था? कुछ लोग कहते हैं नहीं, वो नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, ये लगता तो वैसे ही है, भिखारी है, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। आज ये नहीं बैठा है और ये वही आदमी है। और वो अंधा जो जन्म से अंधा था, जो देख रहा था, उसने कहा हाँ मैं वही हूँ। उसने कहा तू देख कैसे सकता है? लोगों ने उससे पूछा कैसे तुझे देख सकता है, तू तो अंधा था, तुझे किसने चंगा किया? और कहता जिसने मुझे चंगा किया मैं उसे नहीं जानता। ओके, यहाँ पे कह रहा है कुछ लोगों ने कहा ये वही है। तब वे उससे तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने दिया यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी मेरी आंखों पे लगा के मुझसे कहा शीलो में जाकर धो ले। कह रहा यीशु नाम के एक व्यक्ति ने, ओके, हम कहते हैं यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम ही प्यारा है। यहाँ पे कह रहा यीशु नाम के व्यक्ति ने मिट्टी सानी, पेस्ट बनाया, मेरी आंखों पे लगाया और मुझे बोला शीलो के कुंड में धो ले, और मैंने धो ली और मैं देखने लगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं जब कोई चंगा हो जाता है तो वो खुश नहीं होते हैं। कुछ लोग खुश होते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो खुश नहीं होते। यहाँ पे इसके साथ भी यही हुआ। उन्हें ये लग रहा था कि ये तो भीख मांगता था, आज ये देखता है, और इसलिए उससे बार बार पूछ रहे हैं तुझे किसने चंगा किया, कैसे तू देखता है? ये बार बार वही कह रहा है यीशु नाम के व्यक्ति ने मिट्टी सानी मेरे आंखों पे लगाई और मुझे चंगाई मिल गई, मैंने शीलो के कुंड में धोया। अब इन्होंने पूछा कि यीशु मसीह ने तो इसको चंगा किया, लेकिन वो है कहाँ? ओके, ये कहता मैं नहीं जानता, क्योंकि जब उसकी आंखों में मिट्टी लगाई गई तो ये जो था शीलो कुंड में चला जाता आंखें धोने, और यीशु मसीह वहाँ से हट जाते हैं। इसने सिर्फ ये सुना कि यीशु मसीह ने मिट्टी उसकी आंखों पे लगाई है, इसने देखा नहीं था कि उस समय ये अंधा था। और जब इसकी आंखें खुल जाती हैं तो वो जो है अपना अंधापन से जब रोशनी में आता है तो वो वाकई में यीशु मसीह को देखना मांग रहा था। और वो कहते वो है कहाँ पे? ये उसने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। ये लोग जो हैं बड़े क्या कहने, वाद विवाद में पड़ गए और ये इसको फरीसियों के पास ले जाते हैं। अगर देखें 13वीं आयत में, वो उसे फरीसियों के पास ले गए। फरीसियों ने भी उससे वही सवाल किया जो इसके पड़ोसियों ने किया। फरीसियों ने पूछा कि तेरी आंखें किस रीति से खुल गईं? उसने कहा उसने मेरी आंखों पे मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया, अब देखता हूँ। उसने मेरी आंखों पे मिट्टी लगाई, उसने जाहिर होता है यीशु मसीह। ये क्योंकि मिट्टी लगाई थी और देख नहीं रहा था,
उसने कहा, उसने मेरी आंखों पे मिट्टी लगाई। उसने कहा, धो ले शीलो के कुंड में। मैंने धो लिया और अब मैं देखता हूँ। ये लोग जो है फरीसी लोग जो मूसा की शरीयत को मानते थे, वो बड़े हैरान और परेशान हो जाते हैं। हैरान इसलिए कि ये अंधा था और अब देखता है। परेशान इसलिए क्योंकि इसको चंगाई सबत के दिन मिली थी, और उनके मुताबिक जो भी कोई ऐसे काम सबत के दिन करता है वो सबत को तोड़ता है। वो बड़े कहना चाहिए स्टॉन्च या माने हुए लोग थे जो कि मूसा की शरीयत पे ज़्यादा ध्यान देते थे। उन्होंने कहा, ये जिसने भी इसको चंगा किया है वो परमेश्वर का आदमी नहीं हो सकता, वो पापी है। हम देखते रहे हैं कि यीशु मसीह के ऊपर लांछन बार बार लगाए जाते थे जब वो लोगों के बीच में जाता था और जब चंगा करता था। तो लोग जो कुछ ऐसे लोग थे जो फरीसी लोगों को, याजक लोगों को जाके बताते थे कि आज यीशु मसीह ने ये किया, और वो कहते कि ये पापी है। वो कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करना मांग रहे थे कि ये यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है, हमारा उद्धार करता है, और जो ये कहता है हमें वही करना चाहिए, क्योंकि वो मसीह को मानते ही नहीं थे। इसलिए उन्होंने कहा मसीह जो है पापी है। यहाँ पे जो है फिर दूसरे कहते हैं कि पापी है तो वो ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता। शायद उनके मन में आया होगा, मैं भी जादू टोनों के थ्रू उसने इसको आंखें दे दी। और उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें खोली हैं, तो उसके विषय में क्या कहता है? वो कह रहा है यीशु मसीह ने मिट्टी लगाई और मेरी आंखों पे लगा दी और मैंने जाके शीलो के कुंड में धो लिया और मैं देखता हूँ। अभी भी फरीसी लोगों को तसल्ली नहीं हो रही है और वे इससे पूछते हैं, तू उस आदमी के बारे में क्या कहता है जिसने तुझे चंगाई की, जिसने तुझे आंखों की रोशनी दी है, तू क्या कहता वो है? पहले इसने बोला, यीशु ने मिट्टी लगा के मेरे आंखों पे लगा दी और मैंने शीलो के कुंड में धोया। दूसरी बार ये कहता है यीशु भविष्यवक्ता है। भविष्यवक्ता का मतलब है कि वो बता रहा है कि वो भविष्यवक्ता जो हमेशा सच बोलता है, वो भविष्यवक्ता जो कभी झूठ नहीं बोलता है, वो भविष्यवक्ता जो परमेश्वर के काम करता है। ये उन लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें फिर भी तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि ये मसीह को मानना नहीं मांग रहे थे। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने इसके माता पिता को बुलाया। अब जब माता पिता आ जाते हैं, उनसे वो सवाल करते हैं, ये कौन है? उन्होंने कहा, यहूदियों को विश्वास नहीं हुआ कि वह अंधा था और अब देखता है। जब तक उन्होंने उसके जिसकी आंखें खुल गई थी माता पिता को बुलाकर नहीं पूछा। अब उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये अंधा था और ये देख रहा है। और इस विश्वास में उन्होंने कहा, इसके माता पिता से पूछते हैं, क्या वाकई में ये अंधा था या ऐसे ही उड़ा दिया है कि ये अंधा था अब देख रहा है? फरीसी लोग और यहूदी लोग आपस में मिलते नहीं थे, लेकिन यहाँ पे एक मत हो जाते हैं। यहाँ पे वो ये देखना मांग रहे कि ये अंधा नहीं था, इसको वैसे ही बोल दिया कि ये अंधा था अब देख रहा है। इसलिए सबसे अच्छी बात है इसके माता पिता को बुलाया जाए। और उसके माता पिता आते हैं, और जब उसके माता पिता आते हैं उससे पूछते हैं, ये क्या ये तुम्हारा बेटा है? वो कहता है, यह हमारा बेटा है, हम इसके माता पिता हैं। और कह रहा है ये जन्म से अंधा था। पहली चीज़, हम उसके माता पिता हैं। दूसरी चीज़, ये जन्म से अंधा है। ये माता पिता ने सिर्फ ये दो ही सेंटेंस बोले। यहाँ पे कह रहा है 19वीं आयत में, जिससे तुम कहते हो अंधा जन्मा था। ओके, पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि ये हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था। पिता ने झूठ नहीं बोला, पिता ने सच बोला। ये जन्म से अंधा है, ये ऐसे ही पैदा हुआ है, ये हमारा बेटा है। ये तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से बताया कि ये हमारा बेटा है, लेकिन आगे देखते हैं, ये कहता है हमारा पुत्र है, अंधा जन्मा था।
वो बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं, लेकिन फरीसी लोग फिर भी मानने को तैयार नहीं है। वो ये सोच रहे हैं कि अंधा नहीं था। अब इसके माता पिता भी झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि अंधा था, और सिर्फ ये बताना मांग रहे कि मसीह ने इसको चंगा किया है, क्योंकि उस चीज़ को वो मानना नहीं मांग रहे थे। अब उन्होंने पूछा, हमें ये बताओ कि ये कैसे देखता है, इसकी आंखें कैसे खुली। अब ये जो सवाल जो था माता पिता के लिए थोड़ी परेशानी का सवाल था, और हम देखते हैं कि ये कहते हैं कि ये हमारा बेटा है, ये जन्म से अंधा हुआ, लेकिन ये कैसे देखता है, किसने इसकी आंखें खोली, इसके बारे में हम नहीं जानते। मैं यहाँ तक ये सोच रही थी कि अगर ये कहते हैं कि ये हमारा बेटा है, ये जन्म से अंधा है, इसकी आंखें कैसे खुली, हम नहीं जानते। मैं सोचती हूँ कि वो अच्छी तरह जानते थे कि इसकी आंखें यीशु मसीह ने खोली हैं। मिट्टी सान के उसकी आंखों पे लगा के उसको बोला शीलो के कुंड में धो ले। उसकी आंखें जब दृष्टि मिली तो माता पिता भी खुश हुए और वो आए। उन्होंने कहा हमें नहीं पता कैसे इसकी आंखें खुली। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये माता पिता जो हैं, जो वो जानना मांग रहे हैं उसको ये टाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये कैसे देखता है, आप कैसे देखता है। वो बार बार यहूदी और फरीसी कह रही है आप कैसे देखता। वो कहते हैं ये सयाना हो गया है, इसका मतलब ये बड़ा हो गया है। हमारी जिम्मेदारी थी जब ये छोटा था तब तक ये हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब ये सयाना हो गया है, अब हम नहीं जानते कि इसकी आंखें कैसे खोली। उसी से पूछ लो। बड़ा अजीब सा वो है, कह रहा उसी से पूछ लो। माता पिता को जब अपने बेटे का साथ देना चाहिए, माता पिता बेटे का साथ नहीं दे के वो कह रहे हैं उसी से पूछ लो। माता पिता को डर था कि कहीं इन्हें आराधनालय से ना निकाला जाए, इसलिए उन्होंने कहा ये सियाना हो गया है, इसी से पूछ लो, ये बताएगा कि कैसे देखा, किसने इसको आंखों की रोशनी दी। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ये हमारा बेटा है और ये जन्म से अंधा था, अब ये बड़ा हो गया है, ये आपको जवाब देगा, हम इसका जवाब नहीं दे सकते। उन्होंने अपनी जो बला है उसको बेटे के ऊपर डाल दी। मैं सोचती हूँ कि माँ बाप कभी ऐसा नहीं करते। माँ बाप बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे माँ बाप कह रहे हैं इसी से पूछ लो, ये सियाना हो गया, जो कि सही बात नहीं थी। आगे देखेंगे, उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुला के कहा परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि मनुष्य पापी है। परमेश्वर की स्तुति कर, हम जानते हैं यीशु मसीह पापी है। ऊपर भी उन्होंने कहा कि वो पापी है, ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो परमेश्वर की ओर से नहीं है तो वो पापी हो सकता है। दूसरी बार इसको कह रहे हैं वो पापी है जिसने तेरे को चंगा किया, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। जब इसको कहते हैं, वो कहता है कि मैं तो नहीं जानता कि वो पापी है कि नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वो यीशु मसीह है, वो शख्स ऐसा है जिसने मुझे आंखों की दृष्टि दी। ये कहता है मैं नहीं जानता कि वह पापी है कि नहीं, मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देख रहा हूं। एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देख रहा हूं। वो कहते हैं, उन्होंने उससे फिर कहा उसने तेरे साथ का क्या किया। ये तो ऐसा सवाल हो गया कि उसने तेरे साथ क्या किया का मतलब है कोई ऐसा काम कर दिया या आंखें छू दी या कुछ ऐसा काम किया जिससे वो देखने लगा। उसने तेरे साथ क्या किया। कोई हमारे साथ क्या कर सकता है, कोई अंधे के साथ क्या कर सकता है। और यहाँ पे वो कहता है कि उसने उनसे कहा मैं तो तुमसे कह चुका, क्या तुम भी उसके चेले बनना मांगते हो, क्या तुम उसके चेले बनना मांगते हो। और ये जो है उससे गुस्सा हो जाते हैं। और जब हम देखते हैं कि वो गुस्सा हो जाते हैं तो यहाँ पे जो है वो कहता है तुम भी सुनना चाहते हो, मैं तो यीशु का चेला हूँ, मैं तो उसके ऊपर विश्वास कर रहा हूँ, क्या तुम भी उसके चेले बनना मांगते हो। और ये जो है इसको बुरा भला कहने लगे।
उन्हें इस लड़के से ऐसे जवाब की वो नहीं थी गुंजाइश कि ये ऐसा जवाब देगा। उसके माता पिता ने कहा ये सियाना हो गया है, इसी से पूछ लो। ये कह रहा क्या तुम भी उसके चेले बनना मांगते हो? इसका मतलब ये है कि इसे ऑलरेडी नया जीवन मिल गया है। जब यीशु मसीह ने इसको जो है शीलो के कुंड में भेज के इसकी आंखें धुलवाई और ये रोशनी देखने लगा। जो रोशनी यीशु मसीह ने इसे दी वो इसके लिए नया जीवन था। इसलिए बार बार वो मसीह के नाम की गवाही दे रहा था, बार बार इन लोगों को कह रहा था क्या तुम भी उसके चेले बनना मांगते हो? और ये इससे और ज़्यादा खुंदक खाते हैं, और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं इससे पूरी तरीके से। तो कहता है और बोलते हैं हम तो मूसा को मानते हैं, मूसा के कानून को मानते हैं, मूसा की शरीयत को मानते हैं। हम इस यीशु मसीह को नहीं जानते क्योंकि ये पापी है और हम इसके ये जो है सबत का काम तो करके उसने सबत को तोड़ दिया। उसने कहा चाहे वो कोई भी हो, मैं ये जानता हूँ कि यीशु मसीह ने मुझे आंखें दी हैं, मुझे रोशनी दी है, मुझे नया जीवन दिया है और मैं उसी रास्ते पे चलूँगा। ये बता रहा था कि उसका विश्वास कितना बढ़ जाता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था यीशु मसीह आके उसकी आंखों की रोशनी देगा, लेकिन उसे आंखों की रोशनी मिली। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये यीशु मसीह को मुक्तिदाता मानने से इनकार कर रहे हैं। फरीसी और यहूदी एक मत होके ये यीशु मसीह को नकार रहे हैं। लेकिन ये जो जिसको दृष्टि मिली थी, ये बार बार यीशु मसीह की गवाही दे रहा है कि यीशु नाम के आदमी ने मुझे मिट्टी सान के शीलो के कुंड में भेजा और मैंने आंखें धोई और मैं देखने लगा। वो बार बार उसकी महिमा और प्रशंसा कर रहा है। जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जिनके पास मसीह ने उनको नया जीवन दिया है, वो मसीह की बड़ाई और महिमा करने से पीछे नहीं हटते, ना थकते हैं। वो बार बार मसीह की महिमा और स्तुति करते रहते हैं, जैसे कि इस नौजवान ने किया। आंखों की दृष्टि मिलने पे इसने बता दिया कि यीशु ही आदमी है जिसने मुझे चंगाई दी है। चंगाई देने से उसको नया जीवन मिला। प्यारे खुदावंद, शुक्रगुजार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें यह मौका दिया कि ये संदेश हम लोगों तक पहुंचा सकें। तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तू मेरी सहायता की, अपने शब्द मेरे मुंह में डाले। तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा और स्तुति होती रहे। यही मेरी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन।